एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न डिपार्ट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 कोडिंग इन पाइथन का पार्ट 9। आज के पार्ट में हम देखेंगे व्हाट आर लिस्ट इन पाइथन। पाइथन की लिस्ट के कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। पिछले पार्ट में पार्ट 8 में हम कवर कर चुके हैं कि स्ट्रिंग्स के क्या क्या ऑपरेशन हैं इन पाइथन। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। में हम देखने वाले हैं व्हाट आर लिस्ट इन पाइथन। तो लिस्ट क्या है? लिस्ट आर म्यूटेबल, दैट इज वो चेंजेबल है। उनकी लिस्ट के एलिमेंट्स हम इजीली चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग सम ऑपरेशंस। जैसे कि हमने स्ट्रिंग देखा था पिछले पार्ट में। स्ट्रिंग क्या थे? स्ट्रिंग इम्यूटेबल थे पाइथन में। पाइथन की आप स्ट्रिंग्स को चेंज इजीली नहीं कर सकते। चेंज करने के लिए अगर आपको एक स्ट्रिंग में चेंज करना है तो आपको एक दूसरी स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। उस स्ट्रिंग में ही आप दूसरे चेंजेस और कर सकते हो। तो इसीलिए पाइथन स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। लेकिन लिस्ट और पाइथन में यही डिफरेंस है। लिस्ट क्या है? लिस्ट म्यूटेबल होती है, दैट इज चेंजेबल। लिस्ट में भी कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स। लिस्ट में हमारे सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स हम स्टोर करा सकते हैं। पाइथन ऑफर करता है टू एक्सेस ईच एलिमेंट ऑफ लिस्ट वन बाय वन। तो हम लिस्ट के हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं वन बाय वन। किस मेथड से? यूजिंग ट्रैवर्सिंग मेथड। अब ट्रैवर्सिंग मेथड हमने स्ट्रिंग्स में भी देखा था। स्ट्रिंग को हमने क्या करा था? ट्रैवर्स करा था बाय यूजिंग इटरेशन। तो हमने फॉर लूप आप लूप लगा सकते हो और इटरेशन के थ्रू आप स्ट्रिंग को या फिर अपनी लिस्ट को ट्रैवर्स इजिली कर सकते हो। द मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग the list is the same as traversing a string. So let us understand the concept of traversal of a list. यहाँ पे हमने नेम एक वेरिएबल लिया है और उसमें हमने एक लिस्ट स्टोर कराई है जिसमें कि कैरेक्टर आर, कैरेक्टर ओ, बी, ओ एंड टी स्टोर्ड है। अब लिस्ट की आप पहचान कैसे कर सकते हैं, कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये मेरी लिस्ट है? लिस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं बाय प्लेसिंग एलिमेंट्स इनसाइड दी स्क्वायर ब्रैकेट्स। हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अपने एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ये लिस्ट बना ली है और यहाँ पे मैं स्टेटमेंट अपनी प्रिंट करा रही हूँ ऑल द ट्रैवर्सिंग एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट। तो ये यहाँ पे आउटपुट आपको शो कर रहा है। फिर मैंने लूप लगाया है। लूप किस लिए? इटरेशन के लिए, कि पहले वो इस लिस्ट के 0 इंडेक्स वाले एलिमेंट पे आएगा, फिर इंडेक्स 1, फिर इंडेक्स 2, फिर इंडेक्स 3 एंड देन इंडेक्स 4। तो ऐसे ही इटरेट कराना पड़ेगा 0 से 1, देन 1 से 2, देन 2 से 3 एंड देन 4। तो उसके लिए इटरेशन के लिए मैंने यहाँ पे आई एक वेरिएबल लिया है फॉर लूप में। आई वेरिएबल मेरा हेल्प करेगा इटरेशन में कि मैं लिस्ट के हर एक एलिमेंट को वन बाय वन एक्सेस कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस लूप वेरिएबल आई। फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट आर प्रिंट होगा। फर्स्ट एलिमेंट है जो कि 0 इंडेक्स पे है। उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट के बाद सेकेंड इटरेशन में देन एलिमेंट ओ, थर्ड इटरेशन। तो ऐसे ही सो ऑन, ऐसे ही इटरेशन चलती रहेगी और एलिमेंट्स प्रिंट होते रहेंगे। कब तक होंगे? जब तक कि लास्ट एलिमेंट लिस्ट तक नहीं पहुंच जाते, जब तक इटरेशन चलती रहेगी। और जैसे ही लास्ट एलिमेंट में पहुंच गए इटरेशन फिनिश हो जाएगी, लूप एंड हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं अपनी लिस्ट को ट्रैवर्स करना यूजिंग इंडेक्सेस ऑफ एलिमेंट्स, तो अभी हमने देखा जैसे स्ट्रिंग में भी हमारे इंडेक्सेस थे, ऐसे ही लिस्ट में भी इंडेक्सेस है जो कि 0 से स्टार्ट है। तो अगर हम अपनी लिस्ट को ट्रैवर्स करना चाहते हैं यूजिंग इंडेक्सेस ऑफ एलिमेंट्स, तो इस केस में हम क्या यूज कर सकते हैं? जो इनबिल्ट फंक्शंस हैं जो कि पाइथन ने हमें प्रोवाइड करे हुए हैं, दैट इज रेंज फंक्शन, जो कि हमने फॉर लूप में देख चुके हैं, एंड the next is len function. So let us understand the syntax of traversing a list using functions with the help of a simple example. तो यहाँ पे li एक मैंने लिस्ट डिफाइंड अ लिस्ट नेम li। तो मैंने एक लिस्ट डिफाइन करी है जिसका क्या नाम है li, और उस लिस्ट में मेरे एलिमेंट्स हैं c, a और t। तो जो बेसिक सिंटेक्स ऑफ यूजिंग दिस फंक्शन टू ट्रैवर्स आवर लिस्ट एज फॉलोज। तो आप अब इन फंक्शंस के थ्रू लिस्ट को ट्रैवर्स कैसे कर सकते हैं? तो चलिए हम अपनी पाइथन की स्क्रीन पे चलते हैं। ये हम प्रोग्राम रन करके देखेंगे। मैंने एक लिस्ट ले ली है li जिसका नेम है
लिस्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैंने एक करेक्टर लिया है, करेक्टर सी, देन करेक्टर ए, देन करेक्टर टी, और इसको मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स को क्लोज कर दूंगी। तो ये मेरी एक लिस्ट बन गई है और ये मेरे लिस्ट के कुछ एलिमेंट्स हैं। अब मैं लिस्ट के एलिमेंट्स को ट्रावर्स करना चाहती हूँ और उन्हें अपनी स्क्रीन पे प्रिंट कराना चाहती हूँ। तो उसके लिए हम फॉर लूप का यूज करेंगे। आई मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया है, रेंज मेरा फंक्शन है जो कि मैं यहाँ पे यूज करूंगी। मैं ये बताऊंगी यहाँ पे कि जो आई वेरिएबल है, जो इटरेशन है, वो कब तक चलेगी, कब तक चलनी चाहिए। वैसे तो जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में देखा, इटरेशन अपने आप स्टॉप हो जाएगी जैसे ही मैं लास्ट एलिमेंट तक जाऊंगी, लेकिन यहाँ पे मैं इसको रेंज फंक्शन में पूरी रेंज दे रही हूँ कि कहाँ तक मेरी रेंज है। तो यहाँ पे हमने लेंथ फंक्शन यूज किया है पाइथन का। तो ये फंक्शन क्या करेगा अभी हम डिस्कस करेंगे। कॉलन, ये फॉर लूप का सिंटेक्स है कि इसमें मैं कॉलन यूज करेंगे। फॉर लूप की बॉडी में मैं क्या प्रिंट कराना चाहती हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लेंथ फंक्शन यूज किया है जो कि इस लिस्ट की लेंथ बता देगा। तो लिस्ट की लेंथ कितनी है, 3। तो यहाँ पे लेंथ li में 3 आ जाएगा, तो रेंज कितनी है, 3, मतलब 3 तक चलेगा। ये लिस्ट ली है li जिसमें मैंने 3 कैरेक्टर्स स्टोर कराए हैं, कैरेक्टर सी, कैरेक्टर ए एंड कैरेक्टर ट्री। तो यहाँ पे एक फॉर लूप यूज करा है और i एक वेरिएबल है और मैंने यहाँ पे एक रेंज फंक्शन यूज करा है और रेंज फंक्शन के अंदर लेंथ फंक्शन यूज हुआ है। देन अब यहाँ पे क्या होगा, मेरा लूप स्टार्ट होगा i जो फर्स्ट लेटर से कैरेक्टर c से, और यहाँ पे रेंज कितनी होगी, लेंथ ऑफ li। लेन एक फंक्शन है तो ये उसकी लेंथ दे देगा मुझे लिस्ट की, जो कि क्या है 3। तो यहाँ पे आ जाएगा रेंज 3। तो अब रेंज 3 मतलब ये कहाँ तक चलेगा, लूप 3 तक, दैट इज 0 0, ये 0 हो गया, 0 1 एंड 2। तो अगर यहाँ पे रेंज 3 लिखा हुआ है तो हम पहले ही ये रेंज फंक्शन देख चुके हैं। रेंज फंक्शन क्या करता है, जो मैं यहाँ पे नंबर लिखूंगी उसके एक नंबर बिफोर तक चलता है। तो ये 0 1 एंड 2 तक चलेगा अगर मैं यहाँ पे 3 आता है तो। फिर ये प्रिंट कर देगा लिस्ट के एलिमेंट्स को li जो कि मेरी लिस्ट थी, और i यूज हुआ है इंडेक्स के लिए जो कि मेरा लिस्ट का जो भी इंडेक्स है। तो ये प्रोग्राम रन करके देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं CAT, तो ये लिस्ट के तीनों एलिमेंट्स को शो कर रहा है ये मेरा प्रोग्राम। माई लिस्ट इज इक्वल क्या है, माई लिस्ट मेरी एक एम्प्टी लिस्ट है। इस लिस्ट को मैं क्या कहूंगी, एम्प्टी लिस्ट। अगर मैं यहाँ पे ये ले लेती हूँ माई लिस्ट, डिफरेंट डेटा टाइप्स शो कर रही हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पे ये इंटीजर ले लिया है, नाउ नेक्स्ट डेटा टाइप मैंने एक स्ट्रिंग ले ली है और यहाँ पे मैंने एक फ्लोट वैल्यू ले ली है। ये मेरी लिस्ट हो गई जो कि डिफरेंट डेटा टाइप्स को जिसने स्टोर करा हुआ है। तो ऐसे भी शो करा सकती हूँ। तो यहाँ पे ये एक नेस्टेड लिस्ट है जिसके अंदर लिस्ट के अंदर भी मैंने यहाँ पे 2 लिस्ट को यूज करा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज नेस्टेड लिस्ट। तो अगर मैं ये चाहती हूँ, हम एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जो कि प्रिंट करे एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट विद देयर इंडेक्स पोजीशन। तो इंडेक्स हमने देखा, फर्स्ट इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है अप टू द जहां तक मेरी लिस्ट जा रही है। अगेन मैं यहाँ पे लिस्ट ले लिया मैंने li, और इसमें मैंने कैरेक्टर स्टोर कराए हैं। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई है li जिसमें मैंने कैरेक्टर स्टोर कराए हैं लर्न एंड, और यहाँ पे मैंने स्पेसिंग के लिए मैंने इसे एम्प्टी छोड़ दिया है एंड देन अपार्ट, ठीक है। और यहाँ पे एक लेंथ फंक्शन यूज करा है जो कि मेरी लिस्ट की मुझे लेंथ देगा। तो मेरे लिस्ट की कितनी लेंथ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 इसकी लेंथ है जो कि किस में स्टोर हो जाएगी, लेंथ वेरिएबल में।
और फिर मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप यूज करा है और आई एक वेरिएबल है जो कि इटरेशन के लिए यूज करा है। रेंज मेरा एक फंक्शन है जो कि यहाँ पे और कहाँ तक चलेगा, लेंथ कितनी है 11, ये आ जाएगी 11। तो रेंज फंक्शन कहाँ से चलेगा 0 से 10 तक, मतलब 11 से 1 नंबर बिफोर तक। तो 0 से 10 तक रेंज फंक्शन चलेगा और यहाँ पे मैं प्रिंट करा रही हूँ, ये इंडेक्स है, जो मेरा इंडेक्स है वो अभी आई में स्टोर होता रहेगा और वो उससे इटरेशन होती रहेगी। तो फर्स्ट ये स्टोर करेगा 0, आई में फर्स्ट ऑफ ऑल 0 रहेगा, देन फिर लिस्ट का एलिमेंट शो करेगा एल आई, कौन सी लिस्ट का, एल आई का, और एल आई का कौन सा नंबर इंडेक्स का, एल आई 0। तो एल आई 0 क्या है, एल। तो ऐसे ही इटरेशन होती रहेगी। देन प्रिंट, फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो वो 1 शो करेगा। और देन एल आई मतलब एल आई 1 मतलब इसका फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट दैट इज ई। तो ऐसे सो ऑन ये शो करता रहेगा। हम एक बार रन करके देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख लो, ये इंडेक्स है हर एक एलिमेंट के और ये मेरी लिस्ट के कैरेक्टर्स मुझे शो कर दिए हैं। ये है लर्न एंड दिस इज, यहाँ पे स्पेसिंग दी हुई थी मैंने, तो उसके लिए इसने यहाँ पे एम्प्टी छोड़ दिया है। एंड देन अपार्ट सकते हैं, यहाँ पे हम टू लिस्ट को कंपेयर करके देखेंगे कि वेदर लिस्ट आर इक्वल और नॉट। तो यहाँ पे लिस्ट 1 ली है मैंने, लिस्ट 1 में मेरे 4 नंबर्स हैं स्टोर्ड हैं। लिस्ट 2 है, उसमें भी मेरे 4 नंबर स्टोर करे हुए हैं। लिस्ट 3 में भी कुछ नंबर स्टोर है। अब हम ये देखेंगे लिस्ट 1 लिस्ट 2 के इक्वल है या नहीं। तो इक्वल के लिए यहाँ पे ये वाला साइन यूज होता है। तो लिस्ट 1 इक्वल टू लिस्ट 2, यस लिस्ट 1 लिस्ट 2 के इक्वल है। अगर हम लिस्ट 1 और लिस्ट 3 को कंपेयर करें तो लिस्ट 1 इज नॉट इक्वल टू लिस्ट 3, क्योंकि पाइथन की लिस्ट में क्या होता है कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है दोनों लिस्ट के वो क्या होने चाहिए, कंपेरेबल होने चाहिए। यहाँ पे 12 और 13 ये अलग एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे ये अलग लिस्ट में है, तो इसीलिए ये कंपेरेबल नहीं है, इसलिए लिस्ट 1 इज नॉट इक्वल टू लिस्ट 3। ऑपरेशंस ऑन लिस्ट, सो जैसे कि हमने स्ट्रिंग के कुछ ऑपरेशंस देखे थे, तो ऐसे ही हम लिस्ट में भी कुछ ऑपरेशंस यूज होते हैं वो देख लेंगे। फर्स्ट ऑपरेशन इज जॉइनिंग लिस्ट। तो हमने जैसे स्ट्रिंग कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज करा था, ऐसे ही 2 लिस्ट को हम ऐड कर सकते हैं यूजिंग कंकैटिनेशन ऑपरेटर प्लस। तो while यूजिंग प्लस ऑपरेटर हमें ध्यान रखना होगा कि जो दोनों ऑपरेंड्स हैं जिन्हें मैं ज्वाइन कराना चाह रही हूँ वो दोनों लिस्ट टाइप के होंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में लिस्ट 1 ये भी एक लिस्ट है और लिस्ट 2 भी एक लिस्ट ही है, जिन दोनों को मैं ज्वाइन कराना चाहती हूँ। 1 ले ली है और लिस्ट 2, तो उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड कर दी हैं। अब मैं दोनों लिस्ट को ज्वाइन कराना चाहती हूँ यूजिंग कंकैटिनेशन ऑपरेटर प्लस। सो मुझे एक थर्ड वेरिएबल लेना होगा, यहाँ पे थर्ड वेरिएबल यहाँ पे लेना होगा जिसमें मैं लिस्ट ज्वाइन करा के वहां पे शो कर सकती हूँ। लिस्ट ज्वाइन इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे प्रिंट करके देखेंगे कि हमारी लिस्ट अब कैसी हो चुकी है। ये जो न्यू लिस्ट है वो किस वेरिएबल है, लिस्ट ज्वाइन में, तो इसलिए मुझे यहाँ पे लिस्ट ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों लिस्ट ज्वाइन हो चुकी हैं और दोनों लिस्ट के एलिमेंट्स अब कंकैटिनेट हो चुके हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। प्रोग्राम में हम लिस्ट को रेप्लिकेट कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिस्ट 1 ले ली है और इसका रेप्लिकेशन कर दिया है लिस्ट 1 into 3। तो चलिए देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। तो ये देखो 10, 11, 12 लिस्ट में मेरे 10, 11, 12 एंड 13 थे, फिर दिस सेकेंड टाइम एंड देन थर्ड टाइम। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ पे इसने 3 टाइम्स लिस्ट को रिपीट कर दिया है और ज्वाइन भी कर दिया और उसे रिपीट भी कर दिया। अब हम स्ट्रिंग की स्लाइसिंग ऑफ लिस्ट देख लेंगे। जैसे कि हमने स्ट्रिंग स्लाइसिंग में करा था, रेफर्स टू स्लाइसिंग क्या होती है, एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि हम पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसमें से निकाल सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग में से। सिमिलरली लिस्ट स्लाइसिंग रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द सब पार्ट ऑफ अ लिस्ट।
लिस्ट का कुछ पार्ट को हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए हम लिस्ट स्लाइसिंग का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट 1 ली हुई है, तो मैं एक लिस्ट 2 ले लेती हूँ जिसमें अपनी स्लाइसिंग वाली लिस्ट को स्टोर करूंगी। लिस्ट 1 का कुछ पार्ट चाहती हूँ, तो इसीलिए लिस्ट 1 अब कहाँ से चाहती हूँ मैं पार्ट 2, इंडेक्स 2 से कहाँ तक, इंडेक्स 4 तक। सो लिस्ट आफ्टर स्लाइसिंग इज लिस्ट 2। तो स्लाइस होके लिस्ट किस में आ गई है, लिस्ट 2 में। सो यहाँ पे आप देखो लिस्ट आफ्टर स्लाइसिंग, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स मुझे शो कर रहा है, 12 और 30। अब कैसे देख लेते हैं। सो यहाँ पे इसने मुझे 2 एलिमेंट शो करे हैं। अब ये जो 10 है किस इंडेक्स पे है, 0 पे, 11 1 पे, 12 2 पे और 13 3 पे। ठीक है, इतना तो समझ आया हमें। अब लिस्ट 1 कहाँ से स्टार्ट है, 2 से, तो मतलब कहाँ से, सेकेंड इंडेक्स से। दिस यहाँ से स्टार्ट होगा 12 से, तो फर्स्ट दिखा दिया मुझे इसने 12। अब 2 के बाद फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 3, तो 2 से 4 तक। तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 3, तो इसने मुझे यहाँ पे 13 शो कर दिया। नेक्स्ट इंडेक्स क्या है, 3, तो इसलिए मुझे इंडेक्स का एलिमेंट शो कर दिया, दैट इज 13। सो जो भी हम यहाँ पे रेंज देते हैं उससे एक नंबर बिफोर तक ये एलिमेंट्स को शो करता है। तो इसीलिए इसका आउटपुट आया है 12 एंड 13। इस प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं, अपनी लिस्ट को रिवर्स करने वाले हैं। रिवर्स के लिए हम क्या करेंगे, लिस्ट 1, मैं यहाँ पे लिस्ट 1 को रिवर्स करने वाली हूँ। तो लिस्ट 1 को रिवर्स करने के लिए हम यहाँ पे डबल कॉलम्स लगाएंगे, देन -1। तो ये सिंटेक्स है किसी भी लिस्ट को रिवर्स करने का। ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिस्ट 2 ले लिया है, लिस्ट 2 REV, ये रिवर्स करके जो लिस्ट है मेरी इसमें स्टोर हो जाएगी वेरिएबल में। फिर यहाँ पे लिस्ट 2 को मैं रिवर्स कर दूंगी, क्या लिख के, डबल कॉलम्स में -1। तो इससे मेरी लिस्ट रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं करा, बस अपनी लिस्ट को फिर लिस्ट 1 को प्रिंट करा दिया है आफ्टर रिवर्सिंग एंड देन फिर लिस्ट। ये एक सिंटेक्स है कि हम अपनी लिस्ट को कैसे रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट 1 ले ली जिसमें 4 नंबर्स है, मेरे लिस्ट 2 में मेरे 4 नंबर्स हैं। फिर लिस्ट 1 को रिवर्स करके फिर मैंने एक वेरिएबल लिया है जिसमें लिस्ट 1 जब रिवर्स हो जाएगी तो वो मैं लिस्ट 1 रिवर्स में स्टोर कराऊंगी, और लिस्ट 2 जब रिवर्स हो जाएगी उसको मैंने लिस्ट 2 रिवर्स में स्टोर करा दिया है। और ये सिंटेक्स है मैं अपनी लिस्ट को कैसे रिवर्स कर सकती हूँ। लिस्ट 1 देन डबल कॉलन -1, लिस्ट 2 देन डबल कॉलन -1। फिर मैंने कुछ नहीं करा, जस्ट अपनी लिस्ट को यहाँ पे प्रिंट करा दिया है। सो ये देखो मेरी फर्स्ट लिस्ट क्या थी, 10 11 12 13, तो ये रिवर्स हो गई है। एंड देन लिस्ट 2 कितनी थी, 20 30 40 एंड 50, जो कि रिवर्स होके मुझे आउटपुट शो हो गया। सो आज के पार्ट में हमने इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे लिस्ट बिल्ट इन फंक्शंस एंड मेथड्स। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।